हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे वर्कशीट 39 जो कि एसएसटी की है और क्लास 9th की। वर्कशीट 39 एसएसटी की वर्कशीट में चैप्टर 5 चल रहा है जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो इसकी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है पारिस्थितिक तंत्र मतलब सभी पौधे, जानवर एवं जीव जो एक ही क्षेत्र या वातावरण में रहते हैं तथा जीने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये इसका मतलब हुआ कि पौधे से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन, यानी कि वो नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। तो अब पौधे को जिंदा कौन करता है? हम ना पानी देते हैं उसे स्वस्थ बनाने के लिए। तो हम एक दूसरे पर निर्भर हुए, तो इसका मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? जीवों का संरक्षण क्यों अनिवार्य है? तो भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया? तो भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया। जीवों का संरक्षण अनिवार्य है क्योंकि हर एक जीव एक दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे मैंने बताया था, हम पौधे पर निर्भर रहते हैं ऑक्सीजन के लिए, जानवर हम पे निर्भर होते हैं मांस खाने के लिए, और यही परिस्थिति तंत्र में योगदान देते हैं। अब देखते हैं जीवों का संरक्षण अनिवार्य है। पहला, पर्यावरण के संतुलन के लिए जीवों का संरक्षण। जब पर्यावरण को संतुलन रखना है, अगर पेड़ कट जाएंगे तो क्या होगा? पर्यावरण में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी या ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। दूसरा, जीव प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष और हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। जब पेड़ नहीं रहेंगे तो हमें फल फ्रूट कहाँ से मिलेगा? जब गाय भैंस नहीं रहेगी हमें दूध कहाँ से मिलेगा? इसलिए जब मिट्टी अच्छे से उपजाऊ नहीं होगी तो हम फसल कैसे उगा सकेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों का बताइए। भारत ने देखा कि बहुत सारे पादप और जीव घटते जा रहे हैं, तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएं? भारत देश में पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार के कई कदम उठाए। पहला, देश में 18 जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए। मतलब कि 18 जीव मंडल होंगे जो अपने आरक्षित क्षेत्र यानी कि अपनी क्षेत्र में रहेंगे। जैसे कि अब जो जंगली जानवर होते हैं वो जंगल में ही रहेंगे ना, उसका मतलब हो। सेकेंड है, सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योगदान बनाई गई थी। मतलब पादप को जो उद्यान थे, जैसे कि अब इसमें जैसे कि अब पादप उद्यान होता है उसमें फसल उगाए जाते हैं। अब फसल उगाने के लिए जो बैलगाड़ी होती थी वो थोड़ा टाइम लेती थी, तो इसमें तकनीकी जैसे कि ट्रैक्टर का आ गया, अभी कुछ मशीनें आ रही जिससे पानी जल्दी खेत में जा सकता है, तो इसे कहते हैं तकनीकी सहायता। बाघ संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंस संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई। जैसे अब कोई बाघ को नहीं मार सकता, ना ही गैंडा को, अगर मारेगा तो उस पर जुर्माना लगेगा। भारतीय भैंस का संरक्षण भी अनिवार्य है, तो इसके पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए ये भारत ने कदम उठाए। फोर्थ है, 103 राष्ट्रीय उद्यान, 535 पक्षी आश्रम स्थल और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए। 103 क्या है? राष्ट्रीय उद्यान जिसमें सभी जानवर होंगे, और 535 जिसमें पक्षी होंगे, पक्षी आश्रम, और कई चिड़ियाघर में मोर, सांप सब आते हैं जिनकी सुरक्षा के लिए राष्ट्र ने बनाया है ये सब। क्वेश्चन नंबर 4, जीवोम से आप क्या समझते हैं? जीवोम से आप क्या समझते हैं? तो देखो इसका, धरताल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति प्राणी जीवन वाले विशाल परिस्थिति तंत्र के जीवों का कहलाता है। मतलब कि धरताल पे जैसे कि हमने पढ़ा कि परिस्थितिक तंत्र क्या होता है, बहुत सारे पौधे, जानवर और हम मिला के परिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। पर यहाँ पे धरताल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति यानी कि अलग प्रकार की वनस्पति प्राणी जीवन वाले विशाल परिस्थिति यानी कि जिसमें हम जी सकते हैं उसका विशाल परिस्थिति बनाते हैं, उसे कहते हैं जीवोम। क्वेश्चन 5 देखते हैं। जीवों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या सुरक्षा कदम उठा सकते हैं? मान लो आपको दिया गया कि जीवों और पक्षियों का संरक्षण कीजिए, तो आप उसके लिए क्या क्या कदम उठाएंगे? तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ये मैंने अपने मन से लिखा है। तो पहला, मैं प्लास्टिक से दूर रखूँगी, क्योंकि आजकल जो गाय है
क्योंकि प्लास्टिक में हम बहुत सारा सामान रखते हैं और गाय उसे खा लेती है। तो इससे अच्छा है कि हम प्लास्टिक से उनको दूर रखें, क्योंकि प्लास्टिक उन्हें पचता नहीं है, उनके पाचन तंत्र के लिए अच्छा नहीं है। थर्ड, सभी जीवों पक्षियों के लिए उनके अनुसार आज़ादी। जैसे कि अब हम किसी चिड़िया को अगर रख दें पिंजरे में तो उसे अच्छा लगेगा नहीं ना, उसे आज़ादी की ज़रूरत होती है, वो बाहर का हवा नहीं ले पाएगी। तो सभी के लिए आज़ादी भी होता है। ये सेकंड है जो एक अलग अलग सभी जानवरों के लिए हरा भरा घर। अब आप चिड़िया, कबूतर, भैंस सबको एक में रखोगे तो कैसा रहेगा? अच्छा नहीं रहे, सबके कीटाणु एक दूसरे में जाएंगे। इससे अच्छा है सबको अलग अलग घर देंगे और सबको आज़ादी देंगे और सबको प्लास्टिक से दूर, क्योंकि आजकल प्लास्टिक बहुत हानिकारक है इनके लिए। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। इसमें हम पहले क्वेश्चन में देखें कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। दूसरे क्वेश्चन में भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया और इसके संरक्षण क्यों अनिवार्य है, ये सब के बारे में जानें, क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी है। थर्ड में हमने जाना कि भारत सरकार द्वारा पादप और जीव संपत्ति सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम क्या हैं। तो हमने देखे भारत ने बहुत सारे कदम उठाए थे। फिर हमने देखा कि जीवोम से आप क्या समझते हैं। जीवोम वही होता है जो पारिस्थितिक तंत्र बनाता है, लेकिन वो विशाल होता है और विशिष्ट प्रकार यानी कि अलग प्रकार की वनस्पति से। फिफ्थ क्वेश्चन में हमने अपनी राय बताई थी कि हम जीवों और पक्षियों की कैसे संरक्षण कर सकते हैं, उनको कैसे आज़ादी और कैसे जीवों के लिए और जीवन दे सकते हैं। ये हमने कर ली वर्कशीट। अगर आपको कुछ भी डाउट हो या अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे की वर्कशीट के लिए।